नोबिता अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। वह देखता है कि डोरेमोन कॉमिक पढ़कर हंस रहा है। उसे गुस्सा आता है और वह डोरेमोन से कहता है कि वह मुसीबत में है और डोरेमोन बेपरवाह है। डोरेमोन गुस्से में जवाब देता है कि नोबिता को हर समय दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी बीच नोबिता देखता है कि जिस चीज को वह ढूंढ रहा था वह फर्श पर पड़ी है। वह चिढ़कर कहता है कि इतना जरूरी टिकट उसके नीचे कैसे पड़ा हो सकता है। डोरेमोन शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और गलती सुधारने के लिए नोबिता को एक नया गैजेट स्प्रे जो चीजों को बोलना सिखाता है देता है। डोरेमोन कहता है कि नोबिता को इस स्प्रे को टिकट पर छिड़कना चाहिए। नोबिता जल्दी से अपना हाथ बढ़ाता है। डोरेमोन टिकट पर स्प्रे छिड़कता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कहता है कि नोबिता इसे छिपा दे। नोबिता इधर उधर देखकर इसे छुपा देता है। डोरेमोन आराम से पूछता है, टिकट तुम कहाँ हो? नोबिता हंसता है, सोचता है कि टिकट बोल नहीं सकता, लेकिन अचानक टिकट की आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर नोबिता चौंक जाता है। डोरेमोन नोबिता को स्प्रे देते हुए कहता है कि इससे कोई भी चीज कभी खोएगी नहीं। नोबिता बहुत खुश होता है और सोचता है कि यह बहुत काम की चीज है। वह अपने कमरे की हर चीज पर स्प्रे छिड़क देता है, यहाँ तक कि अपने कपड़ों पर भी। फिर नोबिता टिकट लेकर शिजुका के पास जाने की सोचता है। वह जाते समय सुनेओ से मिलता है जो पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। नोबिता शिजुका के पास जाने की बात बताता है और गर्व से अपना टिकट दिखाता है। सुनेओ टिकट को ध्यान से देखता है और उसे साधारण बताता है। अचानक टिकट गुस्से में चिल्लाता है, क्या कहा? नोबिता जल्दी से टिकट वापस ले लेता है और जेब में रख लेता है। सुनेओ हंसते हुए कहता है कि उसके पास भी कई टिकट है। वह अपने टिकटों का एल्बम दिखाता है जिसे देखकर नोबिता चकित रह जाता है। फिर नोबिता शरारती अंदाज में सुनेओ के एल्बम पर भी स्प्रे छिड़क देता है। सुनेओ गुस्से में चिल्लाता है। तब नोबिता मजे से पूछता है, क्या ये टिकट बहुत कीमती है? लेकिन सभी टिकट जवाब देते हैं, हम इतने खास नहीं हैं, पैसे देकर कोई भी हमें खरीद सकता है। सुनेओ शर्मिंदा हो जाता है जबकि नोबिता हंसते हुए चला जाता है। नोबिता टिकट को देखकर सोचता है कि अब वह इसके बारे में शिजुका से क्या कहेगा। तभी अचानक वह जयन से टकरा जाता है। जयन उसे बेसबॉल खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन नोबिता मना कर देता है। तभी टिकट बोल उठता है, नोबिता तो शिजुका के पास जा रहा है। नोबिता गुस्से में टिकट को चुप रहने के लिए कहता है। जयन को लगता है कि नोबिता उससे उलझ रहा है, इसलिए वह उसे डांटता है। नोबिता जल्दी से टिकट को दिखाता है और कहता है कि यह बहुत अनमोल है। टिकट कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जयन खुश होकर उसे सुनता है। फिर नोबिता उसे स्प्रे देकर इसका उपयोग समझाता है। जयन बिना सोचे समझे इसे अपने बेसबॉल दस्ताने पर छिड़क देता है। अब दस्ताना बोलता है, चलो खेलते हैं। बैट भी बोलता है, नोबिता को बुलाने की जरूरत नहीं। जयन हंसते हुए कहता है, नोबिता तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं। नोबिता गुस्से से अपने गाल फुला लेता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तभी उसकी किताबें चिल्लाने लगती हैं कि उसे जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। शिजुका टिकट को देखकर प्रभावित होती है और उसकी तारीफ करती है। नोबिता घमंड से कहता है कि उसने इसे आधे साल की बचत से खरीदा है, लेकिन टिकट उसकी पोल खोलते हुए कहता है, झूठ, तुमने मुझे कूड़ेदान से उठाया था। नोबिता शर्म से चुप हो जाता है, लेकिन शिजुका ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर शिजुका अपने टिकट दिखाती है और कहती है कि वे एक दूसरे से टिकट बदल सकते हैं। नोबिता खुशी खुशी मान जाता है और अपने घर से एल्बम लेने के लिए भागता है। रास्ते में वह अपनी माँ को अपने शिक्षक से बात करते देखता है। शिक्षक उसकी पढ़ाई की चर्चा कर रहे होते हैं। वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन टिकट चिल्ला उठता है, जिससे उसकी माँ और शिक्षक उसे देख लेते हैं। नोबिता टिकट को डांटता है, लेकिन टिकट कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। नोबिता जल्दी से घर भागता है, लेकिन उसकी माँ पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। वह अपना टिकट एल्बम लेने के लिए अलमारी खोलता है। तभी टिकट खुद बोल उठता है, मैं यहाँ हूँ। वह एल्बम लेकर शिजुका के घर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले होमवर्क पूरा करो। नोबिता झूठ बोलता है कि वह पहले ही कर चुका है, लेकिन उसकी किताबें और पेन बोल उठते हैं, झूठ, तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं की। अब नोबिता मजबूरी में पढ़ने बैठता है। वह बेचैन होकर टेबल हिलाने लगता है तो कुर्सी बोल उठती है, मुझे दर्द हो रहा है, मत हिलाओ। पेन कहता है, तुम बहुत गंदा लिख रहे हो। किताब कहती है, सही से देख कर लिखो। रबर कहता है, गलत लिखा है, मिटाओ। नोबिता जोर से मिटाता है, जिससे पेज फट जाता है। अब सब चीजें एक साथ बोलने लगती हैं। उसकी माँ शोर सुनकर ऊपर आ जाती है। उधर शिजुका काफी देर तक इंतजार करने के बाद खुद नोबिता के घर पहुँचती है, लेकिन तभी टिकट चिल्लाकर बता देता है कि नोबिता बाहर जाने की सोच रहा है। नोबिता डर कर टिकट को दूर फेंक देता है। अब उसके कपड़े भी बोलने लगते हैं। गुस्से में नोबिता कपड़े उतारने लगता है। जब तक वह दरवाजे तक पहुंचता है, वह पूरी तरह नंगे हो जाता है। शिजुका ये देखकर तुरंत वापस लौट जाती है। तभी डोरेमोन घर लौटता है और पूछता है कि नोबिता ऐसी हालत में क्यों खड़ा है।
गैजेट डोरेमोन एक नया गैजेट पकड़कर उसका यूजर मैनुअल पढ़ रहा था। अगर इस लाइट को किसी चीज पर डाला जाए तो वह अपने असली रूप में बदल जाएगी। मेलू को यह बेकार लगा और उसने इसे कूड़े में फेंक दिया। नोबिता घर आया और उसने पूछा कि यह क्या है। डोरेमोन ने समझाया, ये एक आजमाने वाला नमूना है जो भविष्य की दुकान से रिव्यू के लिए आया है। नोबिता ने खुश होकर कहा, तो चलो इसे आजमाते हैं। फिर वह तुरंत गैजेट को लेकर चीजें ढूंढने लगा, जबकि डोरेमोन आराम से बैठकर डोरायाकी खा रहा था। नोबिता ने गैजेट उठाया और अपनी जेब में डालकर एक टोकरी ढूंढने चला गया। उसने डिब्बे में रखे सारे गैजेट्स बाहर निकाल दिए। जब नोबिता ने डोरेमोन से यह सब मांग लिया तो उसने मना कर दिया। फिर अचानक डोरेमोन के हाथ में रखा डोरायाकी बदलकर आटे, अंडे और मक्खन में बदल गया। नोबिता हंस पड़ा, जबकि मेलू को बहुत गुस्सा आया। नोबिता भागकर खेलने चला गया। वहीं सुनियो एक स्टाइलिश बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर इतराते हुए खड़ा था। उसकी बेल्ट पाइथन की बनी थी। जब जियान ने पूछा कि यह क्या है तो सुनियो ने बताया कि यह एक खास और महंगा कपड़ा है। तभी नोबिता वहाँ पहुँचा। जियान ने उससे पूछा, तुम्हें स्किल का मतलब पता है? इससे पहले कि नोबिता कुछ कहता, सुनियो ने अपनी अक्ल दिखानी शुरू कर दी और बताया कि उसकी जैकेट की सिलाई एक खास रेशम के धागे से हुई है। नोबिता ने बिना कुछ कहे अपने गैजेट से उसकी जैकेट पर लाइट डाली। जैकेट तुरंत प्लास्टिक की बोतल में बदल गई। नोबिता चौंक कर चिल्लाया, यह सिल्क है। जियान ने हंसते हुए कहा, कैसी रेशम जो प्लास्टिक में बदल जाए। सुनियो घबरा गया और सफाई देने लगा। फिर जियान को लगा कि इस गैजेट से वह भी देख सकता है कि असली चीजें किससे बनी हैं। उसने नोबिता से गैजेट मांगा और तुरंत सुनियो की बेल्ट पर लाइट डाली। बेल्ट गायब हो गई और एक मेंढक की जीभ बनकर बाहर आ गई। सब डरकर भाग गए। नोबिता घर गया जहाँ शिजुका किताबें सजा रही थी। उसे उत्सुकता हुई कि कागज का असली रूप क्या होगा, तो उसने किताबों पर लाइट डाल दी। देखते ही देखते किताबें बड़े से पेपर के गूदे में बदल गयी। शिजुका बाहर आई और चौंक गई। नोबिता ने जल्दी से गैजेट के बारे में बताया। शिजुका ने घबरा कर कहा, अब यह वापस कागज में कैसे बदलेगा? नोबिता ने तुरंत दोबारा लाइट डाली, लेकिन गूदा फिर से एक बड़े पेड़ में बदल गया। शिजुका खुश हो गई और बोली, अगर यह पहाड़ों पर उग जाए तो कितना अच्छा होगा। नोबिता ने उसे खुशी खुशी हाँ कहा। फिर शिजुका ने पूछा, इसे वहाँ तक ले कैसे जाएंगे? नोबिता ने तुरंत एक और गैजेट निकाला जिससे वह सामान काट कर जोड़ सकते थे। दोनों ने मिलकर रास्ता बनाया और पेड़ लेकर पहाड़ पर पहुँच गए। इधर जियान भागते भागते थक गया और अचानक उसने देखा कि नोबिता और शिजुका से एक बड़ा पेड़ ले जा रहे हैं। शिजुका सोचने लगी कि क्या यह पेड़ यहाँ बड़ा हो पाएगा। उसने भविष्य देखने वाला गैजेट मांगा। नोबिता ने खुशी खुशी उसे दे दिया। जैसे ही उन्होंने भविष्य में झांका तो उन्होंने देखा कि वहाँ खूब सारे पेड़ उग चुके हैं। शिजुका बहुत खुश हुई और शहर का हाल देखने की सोची। नोबिता ने गैजेट निकाला, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मैनुअल देखा तो पता चला कि यह गैजेट सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। नोबिता घबरा गया और वापस जाने के लिए रास्ता देखने लगा, लेकिन टनल गायब हो चुकी थी। शिजुका रोने लगी और नोबिता भी डर गया कि अब उन्हें 10 साल आगे के भविष्य में रहना पड़ेगा। उसने जोर से डोरेमोन को पुकारा। उधर डोरेमोन परेशान होकर नोबिता को ढूंढने निकला। उसने जियान से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। डोरेमोन घबरा गया क्योंकि जब कोई इन गैजेट्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी लोकेशन पता नहीं चलती। नोबिता और शिजुका जंगल में भटक रहे थे। नोबिता को बहुत भूख लगी थी। उसने अपने बैग में कुछ खाने के लिए खोजा और एक ब्रेड निकाल ली। शिजुका ने उसे खाने से रोका, लेकिन नोबिता ने मैनुअल पढ़े बिना ही खा लिया। तभी शिजुका ने मैनुअल पढ़ा और चौंक कर बोली, यह ब्रेड खाने से पेट में दर्द होगा। नोबिता पहले ही खा चुका था और अब उसका पेट दर्द करने लगा। अचानक बारिश शुरू हो गई और वे दोनों भीग गए। फिर एक अजीब जीव उनके पास आया जिससे शिजुका डर गई, लेकिन वह सिर्फ एक अजीब कपड़ा था जो नोबिता ने पहना था। अचानक बारिश रुक गई और उन्होंने देखा कि कपड़ा बारिश को सोख लेता था, लेकिन इससे नोबिता पूरी तरह भीग गया। शिजुका नाराज होकर बोली, मुझे यह सब पसंद नहीं है। दोनों आग जलाकर बैठे। तभी नोबिता का बैग गिरा और उसमें से एक और गैजेट निकल गया। उसने देखा कि यह गैजेट मदद के लिए संदेश भेज सकता था। शिजुका को भरोसा नहीं था, लेकिन नोबिता ने तुरंत उसे आजमाया, पर मैनुअल में लिखा था कि इसका असर सिर्फ 100 मीटर तक ही होता है। नोबिता निराश हो गया, लेकिन तभी डोरेमोन ने दूर से उन्हें देख लिया। शिजुका रो रही थी, तभी उसके सामने एक रुमाल गिरा। उसने ऊपर देखा तो डोरेमोन और नोबिता वहाँ थे। डोरेमोन ने बताया कि उसने भविष्य के नोबिता से पूछकर पता लगाया कि वे कहाँ हैं। नोबिता खुशी से डोरेमोन को गले लगाने दौड़ा, लेकिन फिर रुक कर सोचने लगा, अगर मैं 10 साल बाद जीवित हूँ तो इसका मतलब मैं कैसे बचा। शिजुका नाराज होकर बोली, बस बस अब और कुछ मत सोचो, चलो घर चलते हैं। और फिर सब मिलकर वापस चले गए।